अब मैं यहां पर बात करता हूं एक नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ H is a subgroup of G, let G be a group and H is a subgroup of G, let G be a group and H is a subgroup of G, then H is normal subgroup of G if and only if H is equals to union of A belongs to H class of A। तो ये मेरे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट फ्रेंड। बस जब जैसे मैं नॉर्मल थोड़ा खत्म करूंगा अभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से पॉइंट याद रखने हैं। बस आपको वही पॉइंट याद रखने, 4-5 पॉइंट होंगे, उन्हीं को माइंड में रखना है, खत्म। उन्हीं से सारे क्वेश्चन करने हैं, उन्हीं से लगभग क्वेश्चन आपको उसी से करने हैं। अच्छा, तो H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू H क्लास ऑफ A। अगर हम H को, जो सबग्रुप है मेरे पास, उसको हम लोग सभी क्लास के, भाई सारे एलिमेंट लिए, उसको हमने सभी क्लासेस निकाले, उनका सबका यूनियन लिया, अगर हम H को लिख पा रहे हैं तो बोलेंगे कि वो नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल है तो पक्का है कि उसके आप कोई भी एलिमेंट पिक करिए, आप H अगर नॉर्मल है G का, तो आप H के कोई भी एलिमेंट पिक करिए, उसकी क्लास निकालिए, सबकी अलग अलग क्लास निकलेंगे और सबका यूनियन करेंगे तो मेरे पास H का ही आएगा, H के इक्वल आएगा फ्रेंड। तो बस यही बातें हैं। अच्छा, इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट में ये लेके चल रहा हूं, इफ H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो अब आप देखेंगे यहां पर, अगर मेरे पास H नॉर्मल है G का, H मेरे पास नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो ये इंप्लाई क्या करता है फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, ये इंप्लाई ये करता है कि क्लास ऑफ A जो होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, क्लास ऑफ A विच इज अ सबसेट ऑफ H। हमने ये चीज पढ़ा था, अगर H मेरे पास नॉर्मल है, सब नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो क्लास ऑफ A क्या होगी, सबसेट होगा H का होगा। अच्छा, अगर ये क्लास ऑफ A सबसेट होगा H का, क्लास ऑफ A सबसेट होगा H का, इसका मतलब क्या है कि भाई सारे एलिमेंट, आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो उनकी क्लास निकाल रहे हो, सब H के ही एलिमेंट आ रहे हैं। अब जब उनका यूनियन करोगे तब भी H के ही एलिमेंट आएंगे। तो यहां से ये क्या इंप्लाई कर गया, यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू H, क्लास ऑफ A इक्वल टू H। जब आप यूनियन करोगे, सारे एलिमेंट्स का यूनियन करोगे, क्लास ऑफ A करोगे, वो H के ही इक्वल आएगा। भाई मैंने क्या किया, यहां से H नॉर्मल सबग्रुप है G का, यहां से इंप्लाई क्या करता है, क्लास ऑफ A सबसेट ऑफ H। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, ठीक है। यहां से ये हो गया क्लास ऑफ A मेरे पास अगर सबसेट हो गया H का, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट H का पिक कर रहे हो, उसकी क्लास निकाल रहे हो, उसकी क्लास निकाल रहे हो, तो H का ही मेंबर आ रहा है, और फिर जब आप यूनियन करोगे तो वो H के ही इक्वल आएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास ऐसा प्रूफ हो गया। अच्छा, मैं अगर कन्वर्सली प्रूफ करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, कन्वर्सली क्या है, लाइक इसको हम लेके चलेंगे, H इक्वल्स टू यूनियन ऑफ H is equals to union of A belongs to H क्लास ऑफ A। अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं, मुझे दिखाना है H नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। तो देखिए, कभी भी आपको नॉर्मल दिखाना होगा ना, तो आपको G इनवर्स HG बिलोंग करना होगा H में। वो मैंने जो बताया था, थर्ड स्टेटमेंट बताई थी पार्ट में आपको, तो वहां पर आप देखेंगे तो वो स्टेटमेंट, इसलिए मतलब कि प्रूविंग में आपको काम आएगी वो स्टेटमेंट। प्रूविंग में काम आएगी आपको, क्वेश्चन जैसे मैट्रिसेस के क्वेश्चन होंगे उनको करने में काम आएगी आपको स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको H को नॉर्मल दिखाना है G में, H को नॉर्मल दिखाना है G में, तो आप क्या करेंगे, G इनवर्स HG बिलोंग करना चाहिए कैपिटल H में फ्रेंड। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G ले रहा हूं। तो मेरे पास G इनवर्स जो HG आना चाहिए ना, G इनवर्स स्मॉल HG आना चाहिए, वो कैपिटल H में बिलोंग करना चाहिए। सीधी सी बात ये होनी चाहिए मेरे पास। तो G इनवर्स HG जो होगा मेरे पास, ये किसका एलिमेंट है, ये क्लास ऑफ H का एलिमेंट है। आप देखेंगे हमने ये पढ़ा था कि क्लास ऑफ A में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, X इनवर्स AX टाइप के आते हैं। क्लास ऑफ A में अगर मैं कोई क्लास देखता हूं, किसी एलिमेंट की क्लास में एलिमेंट देखता हूं, तो किसी एलिमेंट की क्लास के एलिमेंट देखता हूं, तो क्या आते हैं मेरे पास, क्लास ऑफ A इक्वल्स होता है X इनवर्स AX सच दैट X बिलोंग्स टू G। तो भाई यही तो है वो G इनवर्स HG। ये मेरे पास किस में बिलोंग करेगा, क्लास ऑफ H में बिलोंग करेगा। ये मेरे पास किस में बिलोंग करेगा, क्लास ऑफ H में बिलोंग करेगा। अच्छा, और अगर क्लास ऑफ H में बिलोंग करेगा ये, तो आप समझ सकते हैं क्लास ऑफ H क्या है मेरे पास, वो सबसेट होगा कैपिटल H का। क्लास ऑफ H जो होगा G इनवर्स HG, ये क्या है मेरे पास, ये भाई ये H की क्लास में बिलोंग करने वाला मेंबर है, H की क्लास में बिलोंग करने वाला एलिमेंट है मेरे पास, ये कोई G इनवर्स HG क्लास ऑफ H में बिलोंग करेगा। और क्लास ऑफ H सबसेट किसका है, H का सबसेट है,
क्लास ऑफ एच सबसेट किसका है, एच का सबसेट है मेरे पास, तो क्लास ऑफ एच जो मेरे पास है वो सबसेट है एच का, तो इसका मतलब क्या है, ये किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में बिलोंग करेगा, तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं जी इनवर्स एच जी बिलोंग टू कैपिटल, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो ये इसमें भी बिलोंग कर गया, तो इसमें भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच हो गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, तो एच मेरे पास जी का नॉर्मल सबग्रुप होगा फ्रेंड। तो ये मैंने बताई है आपको, ये जो थ्योरम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड। तो बस हमें अब पॉइंट कौन से याद रखने पड़ेंगे, ये 3-4 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे हमको। पहला ये याद रखना पड़ेगा कि एच मेरे पास सबग्रुप है जी का, एच मेरे पास सबग्रुप है जी का, एच नॉर्मल सबग्रुप होगा, एच नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का, दिस इंप्लाइज क्लास ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एच। सारे एलिमेंट की क्लास में क्या आने चाहिए, वो एच के ही एलिमेंट आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट मैं पिक करूंगा उसकी क्लास निकालूंगा तो वो एच के ही एलिमेंट आने चाहिए। पहला पॉइंट ये बताया। फिर सेकंड मैंने पॉइंट ये बताया है कि अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर जाए कि क्लास ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू लाइक इज नॉट ए सबसेट ऑफ एच, एच का सबसेट नहीं आ रहा है, बाहर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जी इनवर्स एच जी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एच पे, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया और ये बहुत काम का है पॉइंट, एच इज टू यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एच क्लास ऑफ ए, तो हम बोल देते हैं एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। चौथा पॉइंट ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको, पांचवा पॉइंट ये होता है फ्रेंड। तो बस यही पांचों पॉइंट से क्वेश्चन लगते हैं, बस यही पॉइंट है नॉर्मल सबग्रुप के लिए, बस यही पॉइंट है। इसके अलावा लगभग 99% क्वेश्चन आपसे इसी से सॉल्व होंगे, 99.9% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आपके। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। TFR में आया था क्वेश्चन 2016 में, इससे एक क्वेश्चन आया था। कैसे, देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ H is 2, index of H is 2, then if index of H is 2 then H is normal subgroup of G। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हम याद रखेंगे, H is normal subgroup of G। इसको प्रूफ करता हूं अभी मैं। तो मैंने यहां पर बताया है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H इज अ सबग्रुप ऑफ G इफ इंडेक्स ऑफ H इज 2। अगर H का इंडेक्स 2 है तो हम बोलेंगे कि H नॉर्मल होगा G में। इंडेक्स का मतलब क्या है कि G बाई H करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करूंगा, भाई एच सबग्रुप है तो सीधी सी बात है, उसका लैग्रांज थ्योरम ये बोलती है कि एच का जो ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, मेरे पास 2 होगा। अच्छा, जी बाई एच होता क्या है, मैंने आपको बताया था कॉसेंट सेट होता है। कॉसेंट सेट में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, राइट कॉसेट होते हैं, लेफ्ट कॉसेट होते हैं। भाई जी बाई एच में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, राइट कॉसेट होता है, लेफ्ट कॉसेट होता है मेरे पास, तो कॉसेट ही तो आते हैं। जी बाई एच में कैसे आते हैं एलिमेंट, मेरे पास कॉसेट बनते हैं, कॉसेट आते हैं। ओके, तो यहां पर अगर ऑर्डर 2 है तो इसमें मतलब कि दो कॉसेट आएंगे। अगर इसका ऑर्डर 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, लाइक जी बाई एच करूंगा मेरे पास, तो कितने कॉसेट आएंगे, 2 कॉसेट आएंगे। या दोनों, लाइक राइट कॉसेट लिख रहा हूं तो मैं दो मेरे पास कॉसेट आएंगे, कहने बोला राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एच इंडेक्स ऑफ, प्रूफ करूंगा, इंडेक्स ऑफ H is 2 in G। G में H का इनवर्स, लाइक H का इंडेक्स क्या है, G में 2 है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या है, G is यूनियन ऑफ, अच्छा G को हम लोग 2 राइट कॉसेट में हम लोग लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट राइट कॉसेट में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, ये मेरा लेफ्ट कॉसेट में लिख सकते हैं, राइट कॉसेट में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका इंडेक्स H, लाइक H का इंडेक्स क्या है, मेरे पास 2 है। इसका मतलब कि इसके कॉसेट कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, G इज, लाइक अगर मैं G बाई H निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, HA HB ऐसे टाइप के एलिमेंट होंगे मेरे पास, तो 2 ही होंगे। तो फ्रेंड बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको हालांकि डिस्कस किया है वहां पर, पहले बहुत ज्यादा डिस्कस किया है इसके बारे में। G इज यूनियन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कॉसेट। अब वो कॉसेट क्या हो सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं या राइट हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट, कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं हम लोग, तो G जो होगा मेरे पास इनके यूनियन में लिखा जाएगा, तो हम लोग G को ऐसा लिख सकते हैं, लाइक G इज इक्वल टू H यूनियन HA। ये राइट कॉसेट के लिए हो गया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। और यहां पर मैंने G को लिख दिया है H यूनियन AH, ये लेफ्ट कॉसेट के लिए हो गया।
ये लेफ्ट कॉसेट के लिए हो गया। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट सेम होंगे कि मतलब कि सेम होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, हमें ये देखना है फ्रेंड। तो अब हम देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि एक एलिमेंट ऐसा y पिक कर रहे हैं, आर्बिट्री कोई एलिमेंट पिक कर रहे हैं g का, कोई भी एक एलिमेंट में y पिक कर रहा हूं g का, और फिर मैं देखूंगा कि अगर मैं उसको मैं करके बताता हूं आपको। क्या मैंने बताया आपको, एक सपोज y belongs to g is an arbitrary element। मेरे पास y एक g का मेंबर है जो आर्बिट्री कुछ भी हमने चूज कर लिया। ओके, अब हम यहां पर क्या करना है, इफ y belongs to h, अगर मेरे पास y जो है ना वो सब ग्रुप में अगर बिलोंग कर रहा है, y अगर मेरे पास सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं देखिए y अगर मेरे पास सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होता है फ्रेंड, दिस इंप्लाइज hy इज इक्वल टू yh, या सॉरी hy इज इक्वल टू h, hy इज इक्वल टू h। अगर मैं राइट कॉसेट की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होता है, hy इज इक्वल टू h होता है। अगर मैं लेफ्ट कॉसेट की बात करूंगा तो मेरे पास इसी तरह होगा, yh इज इक्वल टू h होगा। भाई हमने वहां पर पढ़ा था h इज इक्वल टू h इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h, इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। अगर मेरे पास a h से बिलोंग कर रहा है तो पक्का है कि h इज इक्वल टू h होगा। हमने वहां पर करके भी दिखाया था, एग्जांपल से भी मैंने आपको करके बताया था वहां पर। तो यहां पर बस वही यूज हो रहा है, y बिलोंग्स टू h, अगर y h में बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास hy इज इक्वल टू h होगा, y h इज इक्वल टू h होगा। तो यहां पर मैंने ये चीज ऐसा लिखा। और फिर सेकंड में कर रहा हूं, इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाइज y अगर h में बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैंने आपको बताया था a बिलोंग्स टू h तो h इज इक्वल टू h, a डजंट बिलोंग टू h तो h डज नॉट इक्वल टू h, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ये इंप्लाई करेगा hy डज नॉट इक्वल टू h, और यहां पर इसी तरह लेफ्ट के लिए क्या लिखेंगे, ys डज नॉट इक्वल टू h। तो फ्रेंड्स हम ये चीज देखते हैं कि अगर मेरे पास y जो है h में बिलोंग कर रहा है, देखिए दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैंने y कोई g का मेंबर लिया है, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो h में बिलोंग करेगा तो नहीं करेगा, खत्म। अगर यहां पर मैं h में बिलोंग करने वाला ले रहा हूं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, hy इक्वल टू h, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था yh इक्वल टू h। अगर y डजंट बिलोंग्स टू h, y डजंट बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाई hy डज नॉट इक्वल टू h। अगर a मेरे पास h में बिलोंग नहीं कर रहा है तो h डज नॉट इक्वल टू h। ये मैंने हालांकि पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपसे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मेरे पास क्या हो गया, अगर कोई भी एलिमेंट में पिक कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट में पिक कर रहा हूं, अगर इससे नहीं बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास ये hy डज नॉट इक्वल टू h होगा, y डज नॉट इक्वल टू h होगा। लेकिन अगर h से बिलोंग कर रहा है तो ये मेरे पास क्या होगा, hy इज इक्वल टू h होगा और yh इज इक्वल टू h होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने ये राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के इक्वल हो गया। यहां पर क्या है, राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के सेम आ गया फ्रेंड। तो यहां पर टू डिस्टिंक्ट लेके चले थे, टू डिस्टिंक्ट है, तो यहां पर क्या होगा, h हैज टू डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट, तो यहां पर क्या होगा, hy इक्वल टू yh होगा। तो यहां पर मैं एक ऐसा लिख सकता हूं, नेक्स्ट लाइन, हाँ, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं फ्रेंड कि h हैज टू डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट, सो hy इज इक्वल टू yh। h के पास क्या है, दो डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाने हैं। यहाँ पर जो मैंने अलग ले रखे थे तो यहाँ पर ये और ये सेम हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। तो hy इज इक्वल टू yh हो गया। और मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट hx इज इक्वल टू xh इफ एंड ओनली इफ h इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g, h इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इंप्लाइज h इज नॉर्मल सबग्रुप। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड कि अगर मेरे पास कोई सबग्रुप है, उसका इंडेक्स अगर जी में 2 है, अगर इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होगा, डेफिनेटली नॉर्मल होगा, वो मैंने यहां पर करके बता दिया आपको। तो कभी भी, और ये टीएफआर में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था दिसंबर में ये क्वेश्चन कि अगर किसी का इंडेक्स 2 है, क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑर्डर उसका हाफ दिया गया था और पूछा गया था कि ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। तो अगर इंडेक्स 2 है तो वो पक्का है कि डेफिनेटली है, वो नॉर्मल होगा। वो कैसे होगा वो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बताया आपको। अच्छा, तो यहाँ पर बस आपको देखिए नॉर्मल सबग्रुप के लिए बस 5 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला तो ये है कि अगर कभी भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको जी इनवर्स एच जी ही लगभग लगाना है 90%।
99% में बोलता हूं आपको, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है और एनबीएचएम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ये मैट्रिक्स इसमें नॉर्मल है कि नहीं, एक ग्रुप डिफाइन कर देगा वो और फिर एक सब ग्रुप दे देगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ऐसे टाइप की दे देगा और बोलेगा कि ये नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, जी इनवर्स एच जी बिलोंग कराना होगा एच में। तो पहली चीज ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट है और ये काम आता है प्रूफ में। अगर आप प्रूफ करते हैं किसी चीज का तो इसको काम में लेते हैं। अच्छा, तो पहला ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था और मैंने हाँ ये भी बताया क्लास ऑफ एच इसको तो एच होना चाहिए, सेल्फ कॉन्जुगेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर एच सब ग्रुप है मेरे पास जी का, एच मेरे पास जी का सब ग्रुप है, लेकिन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, क्लास ऑफ ए सबसेट ऑफ एच। मतलब कि एच के आप कोई भी एलिमेंट पिक करो, एच का आप कोई भी एलिमेंट पिक करो, उसकी क्लास निकालो तो वो एच का ही सबसेट आना चाहिए, एच से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि आप क्या करिए कि हाँ एच का आप एक भी एलिमेंट पिक, मैंने बताया आपको एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर जाए एच में जिसकी क्लास जो है ना, क्लास के एलिमेंट बाहर चले जाए एच से, मतलब एच में हो ही ना, क्लास ऑफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ एच, तो हम लोग बोलेंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू एच क्लास ऑफ ए। मतलब आप किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालते हैं, एच की किसी भी एलिमेंट की क्लासेस निकालते हैं, सबका यूनियन करते हैं तो वो एच के इक्वल ही आना चाहिए, वो एच के इक्वल ही आना चाहिए। देखिए मैं इतने पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं, आप ये भी पॉइंट देते हैं ना कि इसी से काम हो जाएगा आपका। आप सबकी क्लास निकालिए, जैसे मैंने S3 की बात करी थी, आइडेंटिटी ऑफ 1 2, मैंने 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लिया था। अब आप देखेंगे 1 2 का अगर मैं लूंगा, 1 2 की क्लास देखूंगा तो मेरे पास 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा। अब आप देखिए इसके मेरे पास ये आएगा क्लास ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आएगी। अब इनका यूनियन लेंगे तो वो एच के बाहर चला गया और मैंने क्या बोला है एच के इक्वल आना चाहिए, तो यहां से डिफाइन हो जा रहा है सारी चीजें। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और छठा मेरे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर किसी भी सब ग्रुप लाइक किसी भी ग्रुप में अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होगा। तो ये 6 पॉइंट है, बस नॉर्मल सब ग्रुप में बस यही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको। आप ये समझ लो इन्हीं 6 पॉइंट से सारे क्वेश्चन लगेंगे। और अभी मैं डीएन के नॉर्मल निकालूंगा, एसएन के नॉर्मल निकालूंगा, एएन के नॉर्मल निकालूंगा, सबके नॉर्मल निकाल के आपको बताऊंगा। तो इन्हीं पॉइंट से ही सब कुछ होना है, तो बस अब यही याद रखो आपको, खत्म। तो अब देखिए क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है? अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इंडेक्स 2 होगा, नहीं होगा। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इंडेक्स 2 होगा, नहीं होगा फ्रेंड। आप Q8 में ले लीजिए, Q8 में ZGO हमने बनाया था, लाइक Q8 में 2 ऑर्डर का अगर मैं बनाऊंगा, यहां पर ऑर्डर 2 का बनाऊंगा, क्या बना -1 और 1, ये नॉर्मल होता है इसमें, ये नॉर्मल होता है Q8 में, -1 और 1 नॉर्मल होता है Q8 में। तो क्या है इसका इंडेक्स, क्या है इसका इंडेक्स 4 है। इसका ऑर्डर क्या आता है, लाइक इसका ऑर्डर 2 है, 2 4 जाए 4 आएगा मेरे पास, तो इसका ऑर्डर 2 नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो नॉर्मल होगा तो कोई जरूरी नहीं कि इंडेक्स 2 हो, लेकिन इंडेक्स 2 है तो हमेशा नॉर्मल होगा। तो ये मैंने यहां पर ऐसा बताया फ्रेंड, तो ये याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में मैंने ऐसा बताया फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपसे डिस्कस किया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कि इंडेक्स अगर 2 होगा किसी भी सब ग्रुप का तो वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं उसी बेस पर। एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं D5 का। तो D5 के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5 इसको आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा की पावर 4 बीटा। ओके, तो यहां पर मेरे पास ये D5 है। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा यहां पर, हाँ एक चीज यहां पर मैं बताता हूं आपको, इसमें 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे मेरे पास? ये सारे 2 ऑर्डर के होंगे मेरे पास सब ग्रुप जितने भी बनाएंगे। आइडेंटिटी बीटा, आइडेंटिटी अल्फा बीटा, आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी अल्फा क्यूब बीटा, आइडेंटिटी अल्फा की पावर 4 बीटा, और यहां पर मेरे पास हाँ यहां पर 5 है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ये मेरे पास सब ग्रुप है। बताइए क्या इनमें से कोई नॉर्मल होगा? क्या इनमें से कोई नॉर्मल होगा? आप देखेंगे इसकी क्लास देखेंगे, जब क्लास ऑफ बीटा देखेंगे तो यहां पर मैंने बताया था जब ऑड होता है तो सारे एक ही क्लास में आ जाते हैं, तो बीटा क्लास में सारे आ जाएंगे, तो ये सारा बाहर चला गया इससे, तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं होगा। इसी तरह इसकी अगर क्लास में बात करूंगा, क्लास ऑफ अल्फा बीटा की बात करूंगा, तो यहां पर मेरे पास सारे एलिमेंट बाहर चले जाएंगे इससे, एच से मेरे पास सारे एलिमेंट, क्योंकि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लाइक क्लास ऑफ बीटा निकालूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आएगा? बीटा आएगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, अल्फा क्यूब बीटा आएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा आएगा फ्रेंड। तो अब आप देखेंगे यहां पर जितने भी एलिमेंट आ गए क्लास ऑफ बीटा, बीटा क्लास ऑफ बीटा सबसेट होना चाहिए था एच का। अगर मैं इसकी बात करूं इसका सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इतने सारे एलिमेंट आ गए,
क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा फ्रेंड। तो इसी तरह यहां पर भी देखूंगा, यहां पर भी देखूंगा, यहां पर भी देखूंगा, यहां पर भी देखूंगा, तो सबसेट नहीं होगा इसका। तो ये कोई भी नॉर्मल नहीं होगा, कोई भी नॉर्मल सबग्रुप नहीं होगा। और किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 के आइसोमॉर्फिक है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 के आइसोमॉर्फिक है। तो यार आप देख सकते हैं ये साइक्लिक तो है, तो साइक्लिक है, तो अगर किसी के सबग्रुप साइक्लिक है तो नॉर्मल होंगे? नहीं होते फ्रेंड। तो ये एक स्टेटमेंट हो गए कि अगर कोई ग्रुप है मेरे पास, उसके अगर सबग्रुप साइक्लिक है, अगर किसी ग्रुप का सबग्रुप साइक्लिक है तो क्या नॉर्मल होगा? नहीं होगा। ये एग्जांपल। तो D5 हो गया। अगर इसी तरह मैं D4, हाँ एक चीज और देखते हैं यहां पर, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? हमने पढ़ा था ये Z5 के आइसोमॉर्फिक होता है। Z5 के आइसोमॉर्फिक, D5 का ऑर्डर क्या होता है? 10 होता है। D5 का ऑर्डर 10 होता है। और ये मेरे पास क्या है? Z5 सबग्रुप है एक। Z5 का इंडेक्स क्या है? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? Z5 नॉर्मल होगा D5 में, खत्म। इसी तरह Zn, जो भी Zn आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा। और Dn का ऑर्डर क्या होगा? 2n होगा। तो हाफ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है? Zn जो होगा हमेशा नॉर्मल होगा Dn में। तो यहां से मुझे ये चीज पता चली, जैसा मैंने इंडेक्स से आपको बताया था। तो Zn नॉर्मल इन Dn, Zn हमेशा Dn में नॉर्मल होता है। इसी तरह अगर मैं Sn की बात करता हूं, Sn An क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। तो an का ऑर्डर क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। लाइक an का इंडेक्स क्या होता है? Sn में 2 होता है। तो an भी हमेशा Sn में के नॉर्मल होगा। an इज नॉर्मल इन Sn। तो ये चीज याद रखेंगे फ्रेंड, Zn इज नॉर्मल इन Dn एंड an इज नॉर्मल इन Sn। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर D4 का, एक मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं D4 का। अब जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग कि D4 ऑर्डर में मैं बात करूंगा आपसे, लाइक D4 का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एलिमेंट किस टाइप के होंगे? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 आइडेंटिटी, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा क्यूब बीटा। तो अब आप देखेंगे यहां पर मेरे पास 2 ऑर्डर के कौन कौन से बनेंगे? ये सारे बनेंगे, आइडेंटिटी बीटा, आइडेंटिटी अल्फा बीटा, आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी अल्फा क्यूब बीटा। और एक यहां भी बनेगा 2 ऑर्डर का सब ग्रुप अल्फा स्क्वायर। अब आपको देखना है कि नॉर्मल कौन सा होगा इसमें कौन सा नॉर्मल होगा? ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए यानी अगर इवन होता है तो मेरे पास हाफ हाफ क्लास में बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब बीटा भी आएगा और बीटा के अलावा एक और एलिमेंट आएगा क्लास, बीटा की क्लास में बीटा आएगा और एक दूसरा एलिमेंट आएगा, तो वो एलिमेंट बाहर चला जाएगा इससे। इसका मतलब ये नहीं होने वाला। इसी तरह ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। ओके अब आप यहां पर देखिए आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर। अगर आप क्लास ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर की क्लास में कौन से मेंबर आएंगे? अल्फा स्क्वायर आएगा और इसका इनवर्स आएगा। इसका इनवर्स क्या होता है? अल्फा की पावर n माइनस k। मैंने बताया था अल्फा की पावर k का क्लास में कैसे मेंबर आते हैं? अल्फा की पावर k आएगा, अल्फा की पावर n माइनस k आएगा। तो अल्फा की पावर n माइनस k n क्या है? 4 है मेरे पास। 4 माइनस 2 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर ही आ जाएगा मेरे पास। तो अल्फा स्क्वायर ही आएगा। लाइक ये क्या हो गया मेरे पास? सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया। ये मेरे पास सेल्फ कॉन्जुगेट, तो अल्फा स्क्वायर इसी में बिलोंग कर गया। आइडेंटिटी करेंगे वो भी सेल्फ कॉन्जुगेट है, तो ये मेरे पास क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल होगा मेरे पास। तो आपने ये देखा यहां पर एक चीज नोटिस की कि D4 में मेरे पास 2 ऑर्डर के कितने सबग्रुप मिले? 5। 2 ऑर्डर के मेरे पास 5 सबग्रुप मिले, जिसमें से केवल एक ही नॉर्मल है। 2 ऑर्डर के मेरे पास 5 सबग्रुप मिले, जिसमें से मेरे पास एक ही नॉर्मल है। तो भाई अगर सेम ऑर्डर के सबग्रुप हैं, अगर मेरे पास सेम ऑर्डर के सबग्रुप हैं तो उनमें से कुछ नॉर्मल हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ये याद रखेंगे हमेशा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेम ऑर्डर के सबग्रुप होंगे तो क्या हमेशा नॉर्मल होंगे? ये नॉर्मल नहीं होंगे हमेशा। तो आप बोल सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सेम ऑर्डर के सबग्रुप हैं तो कुछ नॉर्मल हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। D5 में तो 2 ऑर्डर का मिला ही नहीं था। D5 में 2 ऑर्डर का मेरे पास मिला ही नहीं था, नॉर्मल सबग्रुप मिला ही नहीं था, लेकिन यहां D4 में मिला है। लाइक इवन मैं ये बता सकता हूं आपको कि हर इवन में Dn, अगर n इवन है तो हमेशा मेरे पास 2 ऑर्डर का एक नॉर्मल जरूर मिलेगा, क्योंकि एक सेंटर का एलिमेंट आ जाएगा। सेंटर का एलिमेंट आएगा तो फिर वो मेरे पास क्या होगा? नॉर्मल स्वरूप बना लेगा। और ये तो कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं। अगर n इवन है, ऑड है तो पूरा आ जाता है फ्रेंड। तो इनकी क्लास में तो कभी भी नहीं आने वाला, वो सबसेट कभी h का नहीं बनेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर n इवन है मेरे पास तो यहां पर एक Z2 के आइसोमॉर्फिक मुझे नॉर्मल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर n ऑड है तो कभी भी Z2 टाइप का मुझे नॉर्मल मिलेगा ही नहीं। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता था। तो यहां पर एक पॉइंट लिख दूंगा मैं यहां पर कि सेम ऑर्डर के सबग्रुप की अगर बात करूंगा तो कुछ नॉर्मल हो भी सकते हैं, कुछ नॉर्मल हो सकते हैं एंड कुछ नहीं भी हो सकते हैं।
कुछ नहीं भी हो सकती। तो ये याद रखेंगे। तो ये सारी जो बातें बता रहा हूं ना आपको, सब ये पूरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं, सारी चीजें ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं कि क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। तो बस वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल बताया।